हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या। लेक्चर होने मैंने बताया कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, उसको परिचय कराया। फिर मैंने बताया कि कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, तो हमने देखा लेन मेन वेन हम लोगों ने देखा। सब जगह एक चीज़ कॉमन था कि हम कंप्यूटर नेटवर्क बना इसलिए रहे थे ताकि हम जो भी हमारे पास सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, उसको हम आदान प्रदान कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। कम्युनिकेशन करने के लिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे नेटवर्क का डिवाइस देखा लेक्चर नंबर 3 में। हब है, राउटर है, स्विच है, रिपीटर है, ये सब हम लोगों ने देखा क्लास नंबर 3 में। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही थी? क्योंकि जब कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें हमको दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हमको नेटवर्किंग डिवाइस बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज की क्लास है लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रांसमिशन मीडिया। अब ये बताइए, जब आप कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं, मतलब आप कंप्यूटर को किसी न किसी प्रकार से जोड़ेंगे, तो ट्रांसमिशन मीडिया बताता है कि आप कंप्यूटर को जोड़ने का दो तरीका, एक केबल की मदद से, वायर की मदद से, जिसको हम लोग बोलते हैं वायर्ड, और दूसरा तरीका होता है बिना केबल का, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरलेस। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको उस बात करूंगा गाइडेड मीडिया, मतलब वायर्ड की बात करूंगा कि केबल वायर की मदद से कैसे हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं और अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे कंप्यूटर नेटवर्क का पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर नहीं देखा है, तो यहाँ पे आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाके उसको देख लीजिएगा। तो ट्रांसमिशन मीडिया कहता क्या, देखिए। ट्रांसमिशन मीडिया जो है सूचना को सेंडर से रिसीवर तक, तो सेंडर कौन है? तो भाई जो भी सूचना को जो सेंड करते हैं उसको हम लोग सेंडर कहते हैं, और जो प्राप्त करने वाला रहता है सूचना को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं। इसी को हम लोग सोर्स और डेस्टिनेशन भी कहते हैं। तो सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जरूरी नहीं है कि केवल केवल दो नोड हो। देखिए, ये भेजने वाला है, ये प्राप्त करने वाला, जिसको ये सेंड करने वाला, और ये रिसीवर है। अब हम मान के चलते हैं कि इनके बीच में हो सकता है दो दो चार, और एक हो सकता है ज़्यादा भी है, कोई ना कोई नोड उसके बीच में बैठा हुआ है जिसकी मदद से जो है वहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है क्या? तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक या सेंडर से रिसीवर तक पहुँचने के लिए जो पाथ, जो रास्ता हमको प्रदान करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूँ, मतलब ये हमारा कैसे है, ये वायर से जुड़ा हुआ है। इसी को हम यदि कहें कि एक हमारे पास वायर से जुड़ा हुआ रास्ता है, और एक जैसे हम ऐसे कर देते हैं, ये वाईफाई से ऐसे जुड़ा हुआ है। तो सोर्स से हमारा डेस्टिनेशन या सेंडर से रिसीवर तक पहुँचने के लिए जो पाथ रास्ता हमको बताता है, पाथ रास्ता का जो निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। मतलब ट्रांसमिशन मीडिया के माध्यम से ये चीज़ संभव हो पाता है। कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक होता है वायर्ड, एक होता है आपका वायरलेस, बिना वायर का, और एक वायर का, मतलब तार रहित, और एक तार के साथ। तो जैसे वायरलेस में अगर हम बात करें, तो जैसे कि वाईफाई आप सबने यूज़ किया होगा, वाईफाई, जियो वाईफाई आप लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल ठीक वही है। तो वायरलेस के माध्यम से जुड़ते हैं या वायर्ड के माध्यम से जुड़ते हैं। जब वायर्ड के माध्यम से जुड़ते हैं तो आपको उसमें केबल की आवश्यकता होती है, तार की। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे आप लोग आजकल देखेंगे ब्लूटूथ देखे होंगे, वायरलेस ब्लूटूथ भी आता है। ब्लूटूथ ऑन करते हैं, फिर आपके स्पीकर चलना शुरू हो जाता है। एक स्पीकर आता है जिसमें हम केबल लगाते हैं, तो जिसको हम पावर प्लग में केबल लगाते हैं तभी स्पीकर से हमको गाना सुनाई देता है। तो केबल वाला है मतलब वो वायर्ड है, और बिना केबल का मतलब वो हमारा क्या है? वायरलेस है। ठीक है क्या? तो दो प्रकार से है। तो होता क्या है कि नेटवर्क में कंप्यूटर है, स्विच है, हब है, राउटर है, ये सभी के सभी हमारा नेटवर्किंग डिवाइस था। इसके ये भी हमारे एक प्रकार के ट्रांसमिशन का एक जरिया ही है। इसके अलावा हमारा जो वायर्ड और वायरलेस है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, और उसके लिए कंप्यूटर को एक दूसरे के आपस में जोड़ने के लिए। क्लियर है क्या? तो देखिए, जब भी हम ट्रांसमिशन मीडिया का चुनाव करते हैं, दो ही तरीके है भाई, या तो आप केबल, या फिर आप क्या करेंगे बिना केबल का, वायर्ड या वायरलेस। तो जैसे देखिए, आप लोग देखेंगे आजकल कीबोर्ड और माउस भी लोग जो है ना आजकल ब्लूटूथ वाला यूज़ करते हैं, मतलब वायरलेस। जैसे देखेंगे आप कोई शॉप वगैरह में देखेंगे मॉनिटर कहीं और रखा रहता है, लोग कीबोर्ड से अपने जहाँ बैठे वहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार, सुविधा के हिसाब से लोग जो है मीडिया का चुनाव करते हैं कि उनको वायर्ड यूज़ करना है कि उनको वायरलेस यूज़ करना है। तो देखिए, सबसे पहले ट्रांसमिशन की दर। इतना तो आप सभी जानते हैं कि जब वायर्ड होता है ना, वो कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन के मामले में अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सोर्स और डेस्टिनेशन जो है हमारा सेंडर और रिसीवर आपस में जुड़ा रहता है। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, जिसके पास मोबाइल और लैपटॉप दोनों है या कंप्यूटर है, जब हम मोबाइल से
कि फ़ोटो है, वीडियो वगैरह को ट्रांसफ़र करते हैं अपने कंप्यूटर में या कंप्यूटर से मोबाइल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप देखिएगा आपका जो ट्रांसफ़र करने का जो स्पीड है ना वो फास्ट होता है, एमबीपीएस में डेटा ट्रांसफ़र होता है। उसी का ब्लूटूथ से सेंड करके देखना, या एक और मोबाइल से मोबाइल का भी उदाहरण बताता हूँ। आप कभी ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र करके देखना और कभी कभी आप जेंडर के थ्रू देखना, ठीक है ना। जेंडर है, शेयर कोई भी एक एप्लीकेशन के थ्रू आप करके दिखना है, तो उसमें आपको ट्रांसमिशन की जो दर होती है ना, मतलब डेटा का जो भेजने का स्पीड होता है ना वो ज़्यादा रहता है, ठीक है क्या। तो जब भी हम ट्रांसमिशन मीडिया का चुनाव करते हैं तो हम बात करते हैं कि किसमें ज़्यादा अच्छी स्पीड से जाएगा, तो उसको हम लोग ट्रांसमिशन की दर कहते हैं। लागत पैसे की बात करते हैं भाई, देखिएगा आप जो आजकल वायरलेस जो टेक्नोलॉजी रहता है वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है एज़ कम्पेयर टू वायर्ड। जैसे आप कीबोर्ड खरीदने जाएंगे तो आपको 150-200 में आपको कीबोर्ड मिल जाएगा वायर्ड वाला, लेकिन आप अगर वायरलेस वाला खरीदेंगे तो थोड़ा सा उससे महंगा आता है, ठीक है ना। तो लागत के ऊपर, यदि आपके बजट कम है तो आप वायर्ड यूज़ करिए, है नहीं। इंस्टॉलेशन की सुविधा बहुत आसान होता है। केबल वगैरह में क्या होता है कि केबल कनेक्ट करो, केबल यदि छोटा हो गया तो भी दिक्कत है, लेकिन अगर वाईफाई वाला है या ब्लूटूथ वाला है तो आप उसको दूर से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन की दर, लागत, इंस्टॉल करने की सुविधा और दूरी, उसके हिसाब से आदमी जो है अपना ट्रांसमिशन मीडिया का सिलेक्शन करता है। क्लियर है क्या। बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये देखिए मैंने डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश किया है कि ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार का होता है। एक होता है वायर्ड, जिसको हम लोग गाइडेड कहते हैं। गाइडेड क्यों कहते हैं मैं वो भी बताऊंगा। दूसरा होता है वायरलेस, जिसको अनगाइडेड कहते हैं। अब समझिएगा, जब आपका सोर्स यहाँ है और डेस्टिनेशन यहाँ है, मतलब ये रहा आपका सेंडर, ये रहा आपका रिसीवर। अब मान लीजिए जैसे कि आपका मोबाइल और आपका लैपटॉप है, समझ लीजिए हमने ऐसा जोड़ दिया है। तो अब देखिए जब डेटा यहाँ से निकलेगा और रिसीवर तक जाएगा तो उसको तो पता है कि मुझे इसी रास्ते का प्रयोग करके जाना है, मतलब आपने उसको गाइड दे दिया ना जी, रास्ता बता दिया, मतलब गाइडेड है। अब वायरलेस के केस में क्या होता है, आप पेयर बनाते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पे एक सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर आपका मोबाइल है, उसी टाइम पे 2-3 ठो और मोबाइल है जिनका ब्लूटूथ चालू रहता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे सबका आपको नाम दिखाई देता है। फिर आप पर्टिकुलर जिसके साथ भी आपको पेयर बनाना रहता है उसके साथ आप पेयर बनाते हैं, कुछ कोड दिया रहता है उस कोड को जोड़ते हैं। आप सबने ये किया हुआ है, कोई नया चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। तो भाई जब वायर्ड के केस में क्या होता है, गाइडेड होता है, मतलब उसको पता रहता है कि रिसीवर कौन है, गाइडेड पता है। लेकिन अनगाइडेड केस में क्या रहता है, उसको पता नहीं रहता है, वो ब्रॉडकास्ट कर देता है, फिर वहाँ रिसीवर तक कैसे पहुँचता है, इसीलिए उसको अनगाइडेड कहते हैं, ठीक है क्या। हम इस लेक्चर में गाइडेड पे फोकस करेंगे। वायर्ड पे 3 प्रकार का हमारा ट्रांसमिशन मीडिया होता है गाइडेड केस में। एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होता है कोएक्सियल केबल, एक होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स केबल। नीचे का जो 3 हमारा वायरलेस है उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी आप बस नाम देख लीजिए, रेडियो वेव बताऊंगा, माइक्रोवेव बताऊंगा और आपको इंफ्रारेड बताऊंगा, ठीक है क्या। एक एक करके सबको देखते हैं। तो वायर्ड जो हमारा है, वायर्ड मीडिया वो क्या कहता है कि भाई जो भी कंप्यूटर है या कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो आपस में जुड़े रहेंगे। कैसे जुड़े रहेंगे भाई, तो केबल या तार या वायर की मदद से आपस में जुड़े हुए रहेंगे, इसीलिए हम उसको वायर्ड मीडिया कहते हैं। 3 प्रकार का मैं केबल बताऊंगा आपको, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल और एक होता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। आप सबने इस प्रकार का केबल देखा होगा कहीं ना कहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको याद आ जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले कोएक्सियल केबल देख लेते हैं। ये केबल हर आदमी जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन सबके घर में ये केबल है। मैं सबको पता नहीं कि अरे ये तो ये वाला केबल है। सबके घर में टीवी है ना भाई, टीवी है मतलब आपके घर में क्या होगा, डीटीएच वगैरह भी होगा, डीटीएच वीडियो का ना जो भी होगा, है ना। तो आप वहाँ पे देखिएगा जो केबल आपके रिसीवर में जो लगा हुआ है ना वो कोएक्सियल केबल लगा हुआ होगा, ठीक है क्या। तो कोएक्सियल केबल जो है टीवी में जो हमारा जो नेटवर्क के लिए जो हम जो यूज़ करते हैं, जो छतरी लगाए रहते हैं, अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में कहें तो उसके साथ आपका टीवी के साथ आपके रिसीवर के बीच में जो हमारा जो कनेक्शन रहता है वो कोएक्सियल केबल ही रहता है। तो एक बार डायग्राम को देख लीजिए। टोटल इसका 4 परत है। सबसे जो मेन परत है, ये वाला जो भाग है आप देखेंगे ये हमारा कॉपर का रहता है। कॉपर का एक मतलब आपका ये हमारा रहता है, कॉपर वायर रहता है ये। उसके ऊपर ये जो हमारा वाइट कलर का दिख रही है फाइबर लगा रहता है, ताकि उसको छूने से आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। उसके ऊपर में आपका जो थर्ड परत रहता है उसमें आप देखेंगे, मैं आपको एक और इसका आपको डायग्राम दिखाऊंगा। इसमें ऐसे आपका जैसे ये जाली लगा रहता है, कॉपर का जाली लगा रहता है, और लास्ट में ऐसे ही ब्लैक कलर का आपका जो है इसका जैकेट लगा रहता है, जो पानी वगैरह धूल वगैरह दुनिया भर से आपको बचा के रखता है, ठीक है। ये डायग्राम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब डायग्राम बनाना है तो ये डायग्राम बनाइएगा। बाकी इसका मैं एक और डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। यह जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यही केबल आपको आपके घर में दिख जाएगा। दिख रहा है क्या, सेम ऐसी केबल आपको दिख जाएगा। तो कोएक्सियल केबल है क्या उसको मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ये पूरे डायग्राम को मैं डील कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए। कोएक्सियल केबल आप देख पा रहे हैं गोल आकार की केबल होती है जो कॉपर वायर से बनी होती है। कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है जिसे इनर इंडक्टर या फिर हम लोग उसको सेंटर इंडक्टर कहते हैं। ये जो आपको गोल्डन कलर का जो दिख रहा है ना, जब आप तार को जैसे छीलते हैं ना जी, तो जो आपको दिखाई देता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर इंडक्टर कहते हैं, या सेंटर हमारा कंडक्टर कहते हैं, ठीक है क्या। जो दिख रहा है आपको तांबे कलर का, सॉरी तांबे कलर बोलते हैं, गोल्डन कलर का तांबे का बना रहता है, ठीक है क्या। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर
कंडक्टर कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर इंडक्टर कहते हैं, जो सबसे अंतिम परत जो रहता है हमारा, ठीक है क्या। तो जो इसी के ऊपर जो तांबे का जो हमारा तार रहता है, उसका जस्ट ऊपर में आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो है हमारा वाइट कलर का ठोस फाइबर जो हमारा जो है रहता है, प्लास्टिक का परत रहता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर से उसको ढका हुआ रहता है, ठीक है, ताकि कभी भी पानी वगैरह गिरे, आग वगैरह, इन सबसे वो बचा के रखता है, ठीक है क्या। उसके ऊपर आपको जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा आपको एक चिमका मतलब एक प्रकार का, जैसे कि एक पन्नी लगा रहता है, पन्नी समझते हैं ना, झिल्ली बोलते हैं जिसको हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में, मैं अपने क्षेत्रीय बोली भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पे। वैसे तो इसको फॉइल बोलते हैं, लेकिन आप देखेंगे वाइट कलर के वहाँ पे जैसे कि एक परत लगा रहता है, जस्ट प्लास्टिक के हमारा जो वाइट कलर का जो आपको परत दिख रहा है ना, ठोस परत, उसी के ऊपर हमारा फॉइल लगा रहता है, ठीक है क्या। और उस परत पर आपको ये जो दिख रहा है ना, ये वाला गोल्डन कलर का, ये ऐसे जाली बना रहता है, तार का बहुत सारा परत रहता है वो, ठीक है क्या। उसको हम लोग बोलते हैं धातु के तार की जाली बोलते हैं, ठीक है क्या। और उसी के हम लोग क्या कहते हैं, आउटर कंडक्टर कहते हैं। जो गोल्डन कलर का जो मेन जो मुख्य तार रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर कंडक्टर, या हम लोग सेंटर कंडक्टर कहते हैं। उसके ऊपर एक वाइट कलर का ऐसा फाइबर लगा रहता है, उसके ऊपर एक ऐसा फॉइल लगा रहता है जो आपको दिख रहा है, ऐसा आपका ऐसा वाइट कलर का, ठीक है क्या। उसके ऊपर में आपका जाली लगा रहता है, कॉपर का ही जाली लगा रहता है। और अंतिम में आपका जो काले कलर का दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग जैकेट कहते हैं, जो हमको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है इन सब चीज़ों से, जैसे कि धूल हो गया, पानी हो गया, आग वगैरह हो गया, इन सब से बचत करता है। क्लियर है क्या। तो ये तो मैंने आपको डायग्राम को बता दिया है। उदाहरण के तौर पर टीवी के केबल कनेक्शन के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, कोएक्सियल केबल का। क्लियर है क्या। कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज ये है भाई कि इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान रहता है। आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। केबल खरीदिए, एक छोर को आप अपने डिश टीवी में लगा दीजिए, दूसरा आपके रिसीवर में लगा दीजिए, आपका काम आसानी से बन जाएगा, ठीक है क्या। डेटा ट्रांसमिशन सुरक्षित ढंग से होता है। डेटा ट्रांसमिशन के लिए बहुत अच्छा कोएक्सियल केबल। बात करें यदि दूरी की, तो 1 किलोमीटर में आप जो है 100 Mbps की रेट से इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है क्या। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, बस आप इतना लिख देंगे कि इंस्टॉलेशन इजी होता है, सुरक्षित ढंग से डेटा ट्रांसमिशन होता है, इतना आपका काफ़ी है, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें कुछ कमियां भी है, नुकसान क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा अन्य जो केबल वगैरह रहता है उसके कंपेयर में थोड़ा सा महंगा रहता है। बैंडविड्थ भी एकदम लिमिटेड रहता है, सीमित रहता है। फाइबर ऑप्टिक्स में आपको जो नेक्स्ट जो केबल बताऊंगा, उसकी तुलना में जो इसकी बैंडविड्थ रहती है काफ़ी कम होती है। बैंडविड्थ मतलब होता है जो डेटा ट्रांसमिशन करने की जो क्षमता होती है ना, वो कम होती है। कहने का मतलब ये है, महंगा होता है और इसकी जो क्षमता सीमित होती है। जैसे मैंने क्या कहा, 1 किलोमीटर तक ही है ना जी, उससे ज़्यादा नहीं है, इसीलिए उसको हमने कहा सीमित है कहा। क्लियर है क्या। अगर वजन की बात से कंपेयर करें तो काफ़ी वजन होता है इसको, ये जो है इसका वजन ज़्यादा होता है, एक ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है ये, ठीक है क्या। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोएक्सियल केबल का भी 2 प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार हमारा होता है थिन नेट और एक होता है थिक नेट, ठीक है। 2 प्रकार का कोएक्सियल केबल को बांटा गया है। तो इसका वैज्ञानिक नाम यदि हम कहें तो जो थिन नेट होता है उसको हम लोग RJ58 कहते हैं। और थिक नेट जो हमारा 2 प्रकार का होता है, एक RJ8 होता है और एक RG जो हमारा 11 होता है। RG58 थिन नेट और RG8 और 11 हमारा थिक नेट, यह उसका उदाहरण है, ठीक है क्या। तो ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हमारा कोएक्सियल केबल है। ये देखिए, जो हमारा कंडक्टर है, सेंटर कंडक्टर है, ये हमारा जो मुख्य जो तांबे का जो एक हमारा जो मेन जो मुख्य वायर रहता है, वही 2 प्रकार में बांटा गया, एक जिसका व्यास कम होता है और एक जिसका व्यास ज़्यादा होता है। तो जिसका व्यास कम होता है उसको हम लोग थिन नेट कहते हैं। और जिस कोएक्सियल केबल का जो व्यास है, आप देख पा रहे होंगे, ये जैसे मान लीजिए ये पतला है और इसी कंपेयर में चलिए ये देखिए, इसको देखिए, जो अंतिम जो मुख्य जो तार रहता है ना हमारा, वो तो यदि पतला है, एक ऐसा दिख पा रहा होगा आपको, कंपेयर करके मैं दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा थिन है और ये हमारा इसका थिक है, ठीक है क्या। बस यही एक हमारा अंतर रहता है। तो चलिए दोनों को देख लेते हैं। तो थिन नेट क्या कहता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, सस्ता होता है, इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है। यदि हम इसकी कंपेयर करें और इसके व्यास की बात करें, जो हमारा जो तार रहता है, जो मुख्य हमारा जो केबल में जो मुख्य हमारा जो तार रहता है ना, उस वायर का जो अगर हम बात करें कितने इंच का रहता है, तो 0.25 इंच का रहता है हमारा जो कॉपर वायर जो रहता है वो। और यदि हम बात करें कि कितने दूरी तक ये डेटा ट्रांसमिशन कर सकता है, तो 185 मीटर तक ये डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए सक्षम होता है। अब इसके कंपेयर में अगर हम थिक नेट से करें तो ऑब्वियस है भाई, ये थोड़ा सा ज़्यादा सुविधा प्रदान करता है। तो यदि हम बात करें तो इसको स्टैंडर्ड ईथरनेट केबल कहा जाता है। दूसरा, इसकी तुलना में जो इसका जो हमारा जो कोर होता है, वो ये हमारा 0.5 रहता है, मतलब इसका 2 गुना रहता है, ठीक है क्या। ये जो इसका जो हम बता रहे हैं जी, जो तार है ना, उसको बात हो रहा है। ये देखो, ये थोड़ा सा पतला रहता है, थिन है, मतलब ये जो कोर है जो है वो 0.5 इंच का था, और ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है, ये हमारा 0.5 इंच का होता है। और यदि डिस्टेंस की बात करें
तो थिन हमारा 185 मीटर तक डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए सक्षम है, जबकि थिकनेट जो है वो 500 मीटर तक डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए सक्षम होता है। ठीक है क्या। तो अब दूसरा हम जो पढ़ेंगे वायर, पहला हमारा कोएक्सियल केबल हो गया, दूसरा हमारा हो गया फाइबर ऑप्टिक्स। तो जितने लोगों के घर में इंटरनेट की सुविधा है, मॉडेम हम जिनके घर में लगा हुआ है, ठीक है, जो वायर्ड मॉडेम लगा के रखे हुए हैं भाई, जिनके घर में जियो वाईफाई वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, केबल की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये हमारा जो है फाइबर ऑप्टिक्स देखा होगा। तो सबसे जरूरी चीज़ है कि जो कोएक्सियल केबल होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारा सूचना का आदान प्रदान होता है, जबकि फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, लाइट के फॉर्म में, मतलब प्रकाश के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। फाइबर ऑप्टिक्स में सिलिका ग्लास की बनी होती है, जो केबल होता है वो सिलिका की बनी होती है, और जो सूचना होता है वो ट्रांसफ़र होता है प्रकाश के माध्यम से, लाइट के माध्यम से। ठीक है क्या। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका केबल रहता है, आप लोगों ने सबने देखा होगा फाइबर ऑप्टिक्स केबल। इसमें एक एक में जो हमारा है 7-7 तो हमारा जो 7 कलर कैसे हमारा वायर बना रहता है। जिन लोगों के घर में इंटरनेट की सुविधा है वो देखेंगे, जो हमारा इथरनेट पोर्ट होता है, इथरनेट केबल होता है, उसमें आप देखेंगे ऐसा हमारा जो पोर्ट रहता है उसमें देखेंगे आप ऐसा 7 कलर कैसे वायर बना रहता है। देखेंगे क्या आप लोग, उसमें से 7 पिन लगा रहता है। इथरनेट पोर्ट बोल रहा हूँ, आप उसको जाके देख लीजिएगा एक बार, उसको निकाल के, तो ये आपको दिख जाएगा। ठीक है क्या। तो इसमें क्या होता है, डेटा लाइट के फॉर्म में जाता है, और देखिए सोर्स से निकलेगा भाई, सोर्स के पास तो जाहिर सी बात है जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन जैसे ही सोर्स से निकलता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट में होता है, और जैसे ही रिसीवर के पास पहुंचेगा पुनः वो लाइट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है क्या। आप जो भी सूचना भेजेंगे, जो टाइप करेंगे, जो डेटा इन्फॉर्मेशन वो डिजिटल फॉर्म में रहेगा, लेकिन जैसे ही आप डेटा को सेंड करेंगे वो किस फॉर्म में आ जाएगा, लाइट फॉर्म में आएगा, और रिसीवर के पास पहुंचने के बाद वो पुनः फिर से वो अपना डिजिटल के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है, ताकि उसको आसानी से वो पढ़ सके। क्लियर है क्या। तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल को जो है हम एडवांस ट्रांसमिशन मीडिया के रूप में इसका उपयोग करते हैं, जिसमें डेटा जो है वो हाई स्पीड में और अधिकतम दूरी तक, जैसे कि आपने देखा कोएक्सियल केबल में हम 1 किलोमीटर तक ही हमारा जो है रेंज था, बट फाइबर ऑप्टिक्स में जो है हम लंबी दूरी तक और हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए प्रयोग करते हैं। दोनों में कंपेयर करते हुए पढ़िएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से भेजता है, ये लाइट के माध्यम से भेजता है, उसकी तुलना में जो है डेटा ज़्यादा दूरी तक और हाई स्पीड आप भेज सकते हैं। ठीक है क्या। ये तो आप लोगों ने देखा ही है, दिखता है ऐसा, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये वाला डायग्राम आप नहीं बनाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। देखिए वास्तविकता में दिखता ऐसे है, लेकिन एग्जाम के में आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। तो ये देखिए मैं इसको परत तो फिर से बता देता हूँ, ये हमारा जो मुख्य जो हमारा तार रहता है, ठीक है क्या, उसके ऊपर ऐसे उसका परत बना रहता है, जिसको हम लोग ग्लास क्लैडिंग कहते हैं। ये हमारा ग्लास कोर है, उसके ऊपर एक और परत बना रहता है, वो हमारा प्राइमरी बफर कहलाता है, और लास्ट में जो मेन जो ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपका सेकेंडरी बफर है। ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एडवांटेज देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि कोएक्सियल की तुलना में हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लगभग 10 गुना अधिक गति से आप फाइबर ऑप्टिक्स में डेटा को भेज सकते हैं। कारण ये भाई, आप लाइट के माध्यम से भेजते हैं, प्रकाश के माध्यम से, इसीलिए उसका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। हाई स्पीड की यदि बात करें तो 1000 Mbps मतलब लगभग 1 GB तक आप जो है डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब 1024 होता है तो लगभग नहीं बोल सकते जी, है नहीं, 1024 MB मतलब 1 GB। ठीक है ना। चलिए बात करें यदि, तो आकार और भार में कोएक्सियल केबल की जो है अपेक्षा कम होता है, मतलब इसका वजन जो है वो कम होता है, और इसका जो है उपयोग में लाना बहुत ही आसान और सरल होता है। ठीक है क्या। तो दो कोएक्सियल केबल को अब बात करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा कैसे। कि मान लीजिए ये देखिए कोएक्सियल केबल है, अब इसमें किसी प्रकार से कट हो गया है, अब आप इसको अगर जोड़ने की बात करेंगे, ठीक है ना, तो दो कोएक्सियल केबल को जोड़ने पर डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। दो कोएक्सियल केबल को जोड़ने में आप जोड़ तो देंगे, लेकिन उतना ज़्यादा जो है डेटा ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं होगा। जैसे आप देखेंगे टीवी वगैरह में पानी वगैरह जब गिरने लगता है या थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आपका सिग्नल वीक हो जाता है। कारण यह है कि कोएक्सियल केबल एक बार कहीं से कट हो जाता है ना, तो उसको आप जोड़ नहीं सकते, रिपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए उसको ना मेंटेन करके रखना काफ़ी थोड़ा महंगा हो जाता है। लेकिन हम अगर बात करें हमारा फाइबर ऑप्टिक्स केबल में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि एक एक केबल में जो हमारा तार रहता है उसमें 7-7 अलग अलग तार रहता है। अब जब सब अलग अलग रहता है ना, तो दो आप फाइबर ऑप्टिक्स केबल को ना आपस में आसानी से जोड़ के जो है डेटा ट्रांसमिशन करते बन जाता है, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है, मतलब उसको आसानी से आप चिपका सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तुलना कर दिया है कि दो कोएक्सियल केबल को जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, डेटा ट्रांसमिशन में परेशानी आता है, बट आपका ऑप्टिकल फाइबर में जो है हमारा जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसमें ऐसा नहीं है। आप आसानी से दो अलग अलग हमारा फाइबर ऑप्टिक्स केबल यदि कहीं से टूट गया किसी कारण से, या टूटा नहीं है ऐसे ही जोड़ना है, तो भी आप आसानी से उसको जोड़ सकते हैं, ये कहने का मतलब है। क्लियर है क्या। कुछ इसमें भी कमियां हैं, ऐसा नहीं है। इंस्टॉलेशन काफ़ी जटिल होता है,
ठीक है। इसको इंस्टॉल करने में काफ़ी दिक्कतें आती है। एक पिन भी यदि आपका जैसे 7 वायर है, एक कहीं छोटा सा भी अगर कहीं किसी पिन में थोड़ा सा भी दिक्कत आएगा तो बाकी का ये जो 6 केबल आपका जो और वायर है वो काम करना बंद कर देता है। तो अगर छोटा सा भी एरर आता है तो उसको पूरा का पूरा पिन आपको चेंज करना पड़ जाता है। ये थोड़ा सा महंगा होता है। और इसको कहाँ पे परेशानियाँ हैं, साथ इतने छोटे छोटे तार रहते हैं ना जी, कि कौन सा वाला टूटा है, पिन टूटा है कि नहीं टूटा है, ये सब ढूंढने में बहुत दिक्कत आता है। इंस्टॉलेशन भी कठिन है और थोड़ा सा ये महंगा भी है, ये इसका डिसएडवांटेज है। बात करते हैं तीसरा और सबसे लास्ट वाला हमारा जो है केबल है वो है हमारा ट्विस्टेड पेयर। नाम से ही दिख रहा होगा आपको ट्विस्टेड पेयर। ये वाला केबल बहुत कॉमन है और आप हर किसी के घर में ये केबल आपको दिख जाता है। जब भी देखेंगे आप किसी के वायर को आपस से छील के देखिएगा तो उसमें दो कलर का, एक आपका रेड और एक आपका ब्लैक कलर का मिल जाएगा। आप घर में ऐसी पंखा होगा, कूलर वगैरह में भी देखिएगा तो आपको 2 कलर का ही केबल मिलता है हमेशा, रेड ब्लैक या फिर व्हाइट ऐसे दिख जाता है। ठीक है क्या? तो ये कॉपर का बना रहता है, कॉपर वायर का बना रहता है, ट्विस्टेड पेयर रहता है, विद्युत रोधी वायर रहते हैं, दोनों एक दूसरे में ऐसे लपेट के हमेशा ऐसा पेयर में ही रहती है, इसलिए इसको ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। लेकिन चूंकि इनके ऊपर देखिए ये विद्युत रोधी आपका परत लगा रहता है। भाई ये आपको उसका परत दिख रहा है ना, ये कवर दिख रहा है, अंदर में जो वायर वो नहीं दिख रहा है। चूंकि ये दोनों के ऊपर परत चढ़े रहते हैं इसीलिए दोनों विद्युत रोधी वायर रहते हैं और कभी भी एक दूसरे को ऐसे जो है वो क्या मतलब एक दूसरे को इफेक्ट नहीं डालते हैं, मतलब एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है क्या? मतलब आराम से दोनों में जो है अपना आपका जो हमारा पावर है वो सप्लाई होते रहता है, कहने मतलब ये है। ठीक है क्या? एक जो हमारा केबल रहता है उसके अंदर देखिए आपको दिख रहा होगा 4 पेयर आपको दिख रहा है कि ये 4 पेयर है और प्रत्येक एक पेयर में 2-2 वायर रहता है। दिख रहा है आपको 2-2 वायर दिख रहा होगा, देखिए 2 वायर है, इसमें भी 2 वायर और दोनों आपस में हमेशा ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। बात करें यदि इस्तेमाल कहाँ पे होता है तो लेन वगैरह में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है क्या? लेन केबल के रूप में इसका प्रयोग अपन कर लेते हैं, घर वगैरह में भी कॉमन बेसिक चीज़ यूज़ करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। लपेट कर बनाए जाने के बावजूद भी वायर में एक दूसरे की जो है सिग्नल में कभी भी रुकावट नहीं आता है। कारण यह है कि वो विद्युत रोधी वायर रहते हैं। इसीलिए जो पुराना जो लैंडलाइन था, अभी तो खैर फ़ोन आ गया तो लैंडलाइन तो अभी ट्रेंड में नहीं है, लेकिन जो हमारा पुराना जो टेलीफोन लाइन था उसमें जो है ट्विस्टेड पेयर प्रयोग का जो ट्विस्टेड पेयर केबल उसका प्रयोग ज़्यादा होता था। ये देखिए वो तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला डायग्राम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपका प्रत्येक में देखिए ऐसा 4-4 पेयर है और एक में आपका 2-2 का ऐसा पेयर बना हुआ है। तो ये हमारा ट्विस्टेड पेयर है। इसको कवर करने के लिए देखिए हमारा पेयर सील्ड रहता है। सील्ड मतलब रहता है उसको बचाने के लिए विद्युत रोधी होता है। ठीक है? ये उसके ऊपर ये देखिए इन सबको एक साथ ऐसे हमारे इसके ऊपर एक और आपका ऐसा परत बना रहता है। सील्ड मतलब उसका कवच है समझ लीजिए जी। ठीक है क्या? और ये सभी के सभी क्या रहते हैं, कलर्ड रहते हैं, 2 अलग अलग कलर का वायर रहता है ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। और सबसे ऊपर में हमारा एक ऐसा क्या रहता है आउटर जैकेट बना रहता है जो धूप, पानी, आग ये सबसे बचाने का काम करता है। तो ये भी हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है बिना कवर का जिसको हम लोग बोलते हैं अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो जैसा कि नाम से क्लियर है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, मतलब इसमें किसी प्रकार का सील्ड कवच कवर नहीं होता है। ठीक है क्या? तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ही बना दिया है। ये वही डायग्राम है जिसको मैंने आपको पहले भी दिखाया, बिना कवर का है। देखिए मैं अगला दिखाऊंगा उसमें कवर कैसे लगा रहता है। बात करें रेंज की बात करें तो 100 मीटर तक जो है वो 1 Gbps से लेकर 10 Gbps तक का डेटा को ट्रांसफ़र करने की क्षमता अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर का होता है। यदि बात करें सीडेड का तो देखिए जो ये देखिए इसके ऊपर आपको दिख रहा है कैसा परत लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, देखो गोल्डन सॉरी सिल्वर कोटेड ऐसा लगा हुआ है क्या? ठीक है ना, सिल्वर कोटेड ऐसा लगा हुआ है। ये क्या है, सील्ड है, उसका कवर है वो। ठीक है क्या? तो ये है कि प्रत्येक केबल में क्या रहता है, जो पेयर बना रहता है उसमें एक सील्ड लगा दिया जाता है जिससे क्या होता है उसका सुरक्षा करता है। तो कैसे सुरक्षा करता है? तो जो सील्ड रहता है ना वो उसमें डेटा को सिक्योर करके रखता है, डेटा को ट्रांसफ़र करने की जो इसकी स्पीड है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और यदि हम बात करें अनसीडेड पेयर की कंपेयर में थोड़ा सा महंगा रहता है। अब ऑब्वियस अभी कुछ एक्स्ट्रा फीचर दे रहा है तो थोड़ा सा महंगा तो होना बनता है। ठीक है क्या? एडवांटेज की बात करें यदि लाभ क्या है तो अन्य केबल की तुलना में थोड़ा सस्ता रहता है, बहुत आसान, ये मीटर में मिल जाएगा आपको, सस्ता मिल जाता है। इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल और सरल रहता है। ठीक है? तो लगभग आपको एडवांटेज में यही चीज़ मिलेगा जी, एक महंगा होता है, दूसरे के कंपेयर में सस्ता होता है। कोई जो है जैसे आप अगर हम बात करें फाइबर ऑप्टिक्स की, थोड़ा सा इंस्टॉलेशन थोड़ा सा दिक्कत करता है नहीं। और हमारा जो कोएक्सियल केबल है उसको 2 अलग अलग केबल को आपस में जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसमें इंस्टॉल करना सरल है, सस्ता मिलता है। ठीक है क्या? डिवाइस और नेटवर्क को कनेक्ट करने में बहुत आसान होता है, 2 अलग अलग डिवाइस को आसानी से आप इसमें से जोड़ सकते हैं। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की तो डिसएडवांटेज ये है भाई कि जितना ज़्यादा आप डिवाइस को बढ़ाते जाओगे, मतलब जैसे 2 डिवाइस हैं तो अच्छे से ट्रांसफ़र हो रहा था। ठीक है क्या? अब मान लीजिए ऐसे 4 डिवाइस कर देंगे तो जैसे जैसे आपका कनेक्शन पे लोड बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका स्पीड कम होते जाता है। ये इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। बात करें तो 100 से 150 मीटर
से के बाद फिर इसमें ट्रांसमिशन करने में बहुत दिक्कत आता है। रेंज ये भाई जितना रेंज मतलब उसने कहा कि 100 मीटर तक ही करना है, तो 100 मीटर के बात करेंगे। अगर आप जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे कहीं पे कनेक्शन आप यहाँ से लिए हैं और आप अगर यहाँ से कहीं यहाँ से आपका 200 मीटर की दूरी पे है, तो जितना ज़्यादा दूरी होते जाएगा फिर आपका जो ट्रांसमिशन का जो है वो स्पीड कम होते जाता है। तो कम दूरी के लिए ज़्यादा बेटर है कि आप ट्विस्टेड पेयर का प्रयोग करिए। ज़्यादा दूरी के लिए तो आपको एक्सेल केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ कर लीजिए, ठीक है क्या। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैंने 3 प्रकार का केबल बताया है। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं आपको रेडियो, इंफ्रा और आपका माइक्रोवेव के बारे में बताऊँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। इससे पहले का जो 3 पार्ट है उसको नहीं देखा है तो मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ, आई बटन के क्लिक पे लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा। आप बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।